ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो कमल के फूल को वोट करेगा, इसलिए भाग्यों से कुछ होने वाला नहीं। बधाई देने के लिए और मंगल कामना के लिए यहाँ पर आया और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे 13 प्रत्याशी हैं सभासद के और जो हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी हैं निर्वाचन की जनता उनको एक बार फिर अपना विश्वास उनको जरूर देंगे और भारतीय जनता के पार्टी को वोट। पिछले 5 साल यानी कि जब पहली बार ये नगर पालिका बनी तो यहाँ पर विकास की जो नींव उसके बोर्ड के द्वारा रखी गई, जो भारतीय जनता पार्टी का था विकास जो यहाँ पर किया गया वही हमारी जीविका था। पहले तो मैं नगर पालिका सवाईनगर के चेयरमैन प्रत्याशी और मेरे छोटे भाई राजीव शर्मा जी और सभी सभासद प्रत्याशी जो हमारे 13 हैं उनको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आज विधिवत हमारे चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होकर काम शुरू हो गया है। वैसे तो पिछले कई दिनों से सभी हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं और सवाईनगर नगर पालिका का पूरा क्षेत्र भाजपा का क्षेत्र है। कोई भी चुनाव यहाँ पर जीतती भाजपा ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है कि पिछले से भी अच्छा इस बार चुनाव परिणाम रहेगा। पिछले बार 1-2 सीटों पर कुछ लोग आ गए थे, लेकिन इस बार 13 की 13 सीटें जो सभासदों की है वो भारतीय जनता पार्टी जीते। कांग्रेस यहाँ पर है ही नहीं, कांग्रेस यहाँ पर पहले से नहीं है, सारा भाजपा का ही क्षेत्र है ना। और थोड़े वो जो लोग इधर उधर थे भी वही मुझे लगता है कि सामने हरिद्वार नगर निगम में एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। हरिद्वार से उनको कोई लेना देना नहीं, हरिद्वार को वो जानते नहीं। और जहां तक किरण जैसल की बात है, किरण जैसल खुद 10 साल से पार्षद है, उनके पति पहले 3 योजना तक पार्षद रहे हैं, लगभग 25 वर्षों का उनके पास बोर्ड का अनुभव है। तो वो निश्चित रूप से जनता के अंदर एक उसका सकारात्मक मैसेज है। और दूसरे वो पूरा परिवार पिछले लगभग 30-35 वर्षों से सामाजिक स्तर पर, व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से जिस तरह से हरिद्वार की जनता की सेवा कर रहा था उसका लाभ किरण जैसल जी को मिलेगा। और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 37 हमारे पार्षद जीते थे, इस बार हमको उम्मीद है कि हम 50 से ज्यादा पार्षद जिता पाएंगे। और जो निगम का मेयर की प्रत्याशी किरण जैसल लगभग 1 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते। कई वार्डों में आपके ही पार्टी के प्रत्याशी दावेदार जो थे वो बागी बने हुए हैं, वार्ड नंबर 56 के तो वहाँ पर आपके ही भाजपा के कार्यकर्ता जो है बागी बने हुए हैं और प्रत्याशी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आज या कल का समय और बचा है उनके पास कि वो सब लोग वापस आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करें। और यदि ऐसा नहीं होता तो मैं सोचता हूँ कि हमारा प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व उनके खिलाफ बहुत जल्दी कड़ी कार्रवाई करें। अब देखते हैं इस चीज को लेकर कहीं बोर्ड के चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी आने वाली है भाग्यों से। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो कमल के फूल को वोट करेगा, इसलिए भाग्यों से कुछ होने वाला नहीं है ना। वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। तो मेरा उन सब से भी ये निवेदन है कि वो भगवान उनको सिद्धबुद्धि भी दे। उनका भी मैं निवेदन करूंगा कि वो पार्टी की मुख्य धारा में है, अपने प्रत्याशियों का समर्थन करें, अन्यथा पार्टी के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई करेगी। सांसद जी आए और उनका आशीर्वाद मिला, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी, और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में हमेशा सभी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग करा। नगर पालिका को विभिन्न समय में जब भी बजट संबंधी कोई दिक्कत आई पूरा सहयोग रहा, बढ़ चढ़ के उन्होंने आशीर्वाद दिया। और निश्चित ही आज हमारे केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब चुनाव के सारे कार्य इस कार्यालय में संपादित होंगे और हम एक बहुत बड़ी जीत की तरफ 13 के 13 सभासद और चेयरमैन हमारे 14 की 14 सीट बड़े भारी अंतर से निकलने वाले हैं। क्या बात है कि कांग्रेस का मुद्दा साफ है यहाँ पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, पहले भी साफ था, अब भी साफ। इन मुद्दों को लेकर आप खराब सिर्फ विकास 5 साल में जो काम किए, काम बोल रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं काम बोल रहे हैं।